200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला, जिस आरोप में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद हैं, और सुकेश चंद्रशेखर ने कैसे अपने सम्मोहन से पूरे जेल प्रशासन को अपने कब्जे में रखा हुआ था, यानी अपने इशारों पर नाच नचा रहा था, और उस चक्कर में तिहाड़ जेल के कई अधिकारी सस्पेंड हुए थे, उनके ऊपर मुकदमे चले, वो अभी जेल में बंद हैं। तिहाड़ के अधिकारी खुद ही तिहाड़ जेल में, पहले भी वो तिहाड़ जेल में थे, अभी भी तिहाड़ जेल में, लेकिन पहले वो जेलर थे, अब वो कैदी हैं। उनमें से एक को जमानत मिली है। टोटल 8 अधिकारी हैं जिन पर मकोका लगा था। वैसे तो 82 और अधिकारी हैं जिन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन जो 8 अधिकारी हैं उनके ऊपर ये मकोका में केस चल रहा था। उसमें से एक जो सुनील कुमार जी थे, जेल सुपरिंटेंडेंट, जो जिस समय सुकाश चंद्रशेखर रोहिणी जेल में बंद थे, तो उस समय जेल सुपरिंटेंडेंट थे, उनको बेल मिली हुई है। बाकी 7 अभी भी जेल के अंदर हैं। इसमें टोटल कितने अधिकारियों पर मुकदमा चला है? 8 अधिकारी हैं जिन पर, जैसा मैंने कहा, कि मकोका लगा हुआ है। मकोका जो कि बहुत टफेस्ट लॉ होता है, और 82 ऐसे अधिकारी का मतलब कि जेल के सभी स्टाफ भी हैं जिनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लगा हुआ है कि एलिगेशन ये है ईओडब्ल्यू का कि नहीं, जो सुकाश चंद्रशेखर थे ये सबको पैसे बांट करके और अपनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ ये लेते थे, ये इन अधिकारियों को पैसा देते थे, उधर से एक्सटॉर्शन करते थे। उसमें से इन 8 अधिकारियों के कॉन्स्पिरेसी में उनको शेयर जाता था और करोड़ों में जाता था, और उसके एवरेज में उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी ताकि वो अपना काम कर पाएँ, फ़ोन से बात कर पाएँ जेल से रह करके। ये ईओडब्ल्यू का आरोप था। हमने जो हाई कोर्ट में, नीचे हमारी बेल खारिज हो गई थी ट्रायल कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट में, उसके बाद हम हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट में लगभग 1 साल का समय लगा, और अभी कल जो है ऑनरेबल जस्टिस अमित शर्मा ने जजमेंट डिलीवर किया जिसमें कि हमें बेल ग्रांट किया। आपका आधार क्या था जिस पर आपको बेल? हमारा आधार ये था कि जो मेन केस हमारे अगेंस्ट में ये था ईओडब्ल्यू का, वो ये था कि आपने इनको, जब कोविड पीरियड था, जबकि बाकी सारे ऑफिशियल्स बाकी सारे जो कैदी थे उनको रहने की दिक्कत हो रही थी, तो आपने इनको एक पूरी बैरक, जो कि जेल बैरक एक बड़ी यूनिट होती है, इनको ग्रांट कर रखी थी। उसके एवरेज में आप पैसे लेते थे, और आपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी थी कि बैरक में रह करके ये फ़ोन से लगातार जो मालविंदर सिंह हैं, शिवेंद्र मोहन सिंह जो हैं रनवैक्सी प्रोमोटर के प्रोमोटर, उनकी वाइफ से आप लगातार ये कांटेक्ट में रहे और वहाँ से पैसे उगा सके, ये उनका आरोप था। लेकिन ईओडब्ल्यू के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि जिसकी वजह से ये दिखा पाएँ कि हमारे पास कोई ऐसा पैसा आया। इनका कहना ये था कि आप उसमें से शेयर लेते थे, कट लेते थे, जो कि करोड़ों में था। ऐसा कोई इनके पास एविडेंस नहीं था। कोर्ट ने ये पाया कि नहीं, आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और जो बैरक अलॉटमेंट की बात थी, बैरक अलॉटमेंट में ऑलरेडी प्रिजन हेडक्वार्टर का ऑर्डर था कि नहीं, इसको अकेला ही रखना है। पहले भी अकेला था, बाद में भी अकेला था। तो ये इनकी एक अपनी ये थियरी मानी गई कि नहीं, इन्होंने जेल ऑफिसर्स को फंसाने के लिए, एक बड़ा केस हवा बनाने के लिए इन्होंने एक तरीके से ये किया, अदरवाइज उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। अब क्या इनको बेल मिलने का बाकी अन्य अधिकारी, जो जेल अधिकारी हैं, उन पर कितना असर रहेगा? मेरे हिसाब से उन पर असर पड़ना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ईओडब्ल्यू का जो केस था वो मेनली इनके ऊपर हिंज कर रहा था। बाकी सारे जेल ऑफिशियल्स, उनका सेकेंडरी रोल था। इनका जो रोल था वो सुपरिंटेंडेंट थे, चूँकि उस जेल के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे सर्वे सर्वा थे। तो बाकी सारे जो जेल ऑफिशियल्स हैं उनके सबॉर्डिनेट थे। 1-2 जेल ऑफिशियल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा मेन रोल है, वो डीएस मीना और एक और है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनका केस अलग है, क्योंकि वो मेन कॉन्स्पिरेटर थे। इनका तो थोड़ा सा सेकेंडरी रोल आया था। तो मेरे ख्याल से उनके केस को छोड़ करके बाकी सब पे अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर राहतों का दौर चल रहा है। तो देखें, अब सुकेश चंद्रशेखर वाले मामले में भी, उनसे जुड़े इस मामले में एक जेल अधिकारी को तो राहत मिली है, यानी उनको ज़मानत पर रिहाई मिल रही है। बाकी और लोगों के लिए उनके वकील कहने की उम्मीद है कि उन्हें भी धीरे धीरे राहत मिलेगी। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।